बहन जी हमेशा से मुस्लिम और दलित के फेवर में रही हैं। इस बार उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है मुसलमानों के पक्ष में। 15 से 20 मुसलमानों को बीएसपी उत्तर प्रदेश से उतारेगी। मुसलमानों की सरपरस्ती में बहन मायावती जी पूरी तरह से कूद पड़ी हैं और उन्होंने बिना डरे बीजेपी या अन्य पार्टियों से बिना डरे खुलकर मुसलमानों से यह कह दिया है अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर। जरा आप उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर देखिए कि उन्होंने मुसलमानों से क्या बात की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एकदम साफ सुथरी बात कह दी है और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समाज को ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन भाजपा से गठबंधन कभी नहीं करूंगी। जब तक जिंदा हूं तब तक गठबंधन बिल्कुल नहीं करूंगी, बहन मायावती जी। अब ये कहना इतनी बड़ी बात है मुसलमानों की सरपरस्ती में कि मुसलमानों के सर पर किसी का हाथ है। मुसलमानों को 10 से 20 टिकट पर पहली लिस्ट बीएसपी ने जारी कर दी है, जहां पर पहले से भी उनके सांसद मुसलमान उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर विराजमान है। लेकिन नई लिस्ट में उन्होंने ऐसे ऐसे योद्धाओं को उतारने का सोच रखा है जो बीजेपी को साफ टक्कर देगा। ऐसे ही बीजेपी ने यह सुना कि मुसलमानों को 15 से 20 सीटें मिलने वाली है, टिकट पर बसपा उतारेगी। उनके खेमे में ऐसी आग लगी है कि वो बौखला गए हैं। बहन मायावती जी से वो कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बौखलाए हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती ही नहीं कि मुस्लिम समाज या दलित समाज आगे बढ़े। लेकिन बसपा ने हमेशा से मुसलमानों का साथ दिया। इस बार मुसलमान भी बसपा सुप्रीमो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही लखनऊ में मौलानाओं का एक जस्ता सलमान खुर्शीद यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद के पास पहुंचे और कहा कि बहन मायावती जी को गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर वो रहती हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना आसान है और हम भी जितने भी मुसलमान समाज हैं वो भी बहन मायावती जी के साथ हमेशा से खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर 2024 के चुनाव में बहन मायावती जी को जीत हासिल कराएंगे। और जहां पर लिस्ट जारी हो चुकी है 15 से 20 मुसलमानों के टिकट बीएसपी ने जारी कर दिया है, पहली लिस्ट आ गई है। उस लिस्ट में भी ये देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को वो उतार रही हैं। इतना होने के बाद भी आयरन लेडी बहन मायावती जी हमेशा से दलित, मुस्लिम, शोषित, गरीब, वंचित लोगों के साथ हमेशा से खड़ी रही है। ये सूची जिस तरह से निकल कर मुसलमानों के समक्ष आ रही है, ऐसा तो लगता है कि जो और भी विपक्षी पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां जो मुसलमानों का वोट तो चाहती हैं लेकिन मुसलमानों को 2-4 सीट में ही संतुष्ट कर देती हैं। लेकिन जब कहीं मुसलमानों के नेताओं की बात आती है, वो उनके निजी विचार बोलकर उनको जेल में सड़ने पर मजबूर कर देता है। इसका एक उदाहरण भी आप आजम खान को देख सकते हैं। रही बात बहन मायावती जी की, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ वो बात बोल दी है अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर। अब तो ये समझ में ही आ ही गया है कि बहन मायावती जी मुसलमानों के समर्थन में पूरी तरह से कूद गई हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ आ गया है कि मुसलमानों के अगर रहनुमा बन सकते हैं तो उनके लिए उनको आगे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि बहन मायावती जी अंबेडकरवादी विचारों की आयरन लेडी है। क्योंकि अंबेडकर साहब ने भी यही कहा है कि जो लोग जिस कौम को आगे बढ़ाना है तो उस कौम को शिक्षा और उनके ऊंचे पद तक पहुंचना जरूरी है। मुसलमानों को ऊंचे पद तक उनके जिंदगियों को संवारने के लिए, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कौम की सुरक्षा के लिए बहन मायावती जी ने जिस लिस्ट में 15 से 20 मुसलमानों का नाम लिया है, अभी तो वो गुप्त है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि 15 से 20 बीएसपी टिकट के उम्मीदवार मुसलमान होंगे। और फिर उन्होंने ट्विटर अपने हैंडल पर भी बोल दिया कि अगर मैंने, मुसलमान ध्यान से सुन लो, अगर मैंने भाजपा से गठबंधन किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी
और जब तक जिंदा हूं तब तक बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बहन मायावती जी ने मुसलमानों का खुलकर समर्थन दे दिया है और अपनी सीट पर 15 से 20 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाएंगी। ये कौन सी सीट है जिस पर बहन मायावती जी मुसलमानों को उतारेंगी? इससे पहले भी आपने देखा कि सहारनपुर से जो फजलुर रहमान हैं, अमरोहा से दानिश अली थे, संभल से शफीकुर बर्क साहब हैं, अयोध्या से भी मुसलमानों को उतारेंगे। यानी कि कुछ ऐसे सीट के नाम मेरे पास हैं जो जहां पर मुसलमानों को उतारने की बात चल रही है, जैसे कि सहारनपुर, अमरोहा, संभल, अयोध्या, अकबरपुर, अंबेडकर नगर। इस अकबरपुर अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो लखनऊ अंबेडकर नगर में 46% वोट बहन मायावती जी को इससे पहले मिले थे और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था उस चुनाव में। नगीना बिजनौर से 3 बार चुनाव हुए। पहली बार चुनाव 2009 में हुआ था जिसमें सपा ने जीत हासिल की थी, फिर बीजेपी ने और फिर बसपा ने इस चीज पर जीत हासिल की थी। डुमरियागंज से भी बहन मायावती जी मुसलमानों को उतारेंगी। ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि कोई भी नेता इतना बड़ा, इतना ज्यादा सीटों पर मुसलमानों को नहीं उतारता। मुसलमान सपा के पीछे भागता था, अखिलेश यादव के पीछे भागता था, मुलायम सिंह के पीछे भागता था, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में इन लोगों ने मुसलमानों को सीट नहीं दिया। लेकिन बीएसपी जो आयरन लेडी है, दलितों मुस्लिमों की जो रहनुमा है, उन्होंने 10 से 15 सीटों पर मुसलमानों के नाम की घोषणा कर दी है और एक नई लिस्ट जारी कर दी है। फिर देखते हैं कि आचार संहिता के बाद किन किन नामों का खुलासा होता है। अभी ये चीजें गुप्त रखी गई है कि बहन जी की राजनीति और दूरदर्शिता इतनी ज्यादा पुख्ता है कि उसके बारे में कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक भी सोच नहीं सकता। रही बात गठबंधन में आने की, तो अभी कुछ विचार तो चल ही रहे हैं कि बिना उत्तर प्रदेश में गठबंधन के चुनाव नहीं जीता जा सकता। हो सकता है कि आचार संहिता के बाद बहन जी और सोनिया गांधी जी की बात हो और बहन जी को मना लिया जाए गठबंधन में आने के लिए। हो सकता है इंडिया गठबंधन में बहन जी चुनाव ना लड़े, लेकिन कुछ ऐसे पार्टियां हैं जिनसे मिलकर बहन जी का चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि बहन जी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि अगर बहन जी उनके साथ आ जाती हैं तो चुनाव की जो जीत है वो उनके खाते में आएंगे ही। बिना बहन जी से को लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर देखते हैं, जो भी खबर आती हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शैला।